हेलो दोस्तों, वेलकम इन टॉपर्स ऑल इन वन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और ये जो है सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग समझने वाले हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक सूचना दे दिया जा रहा है। अगर आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करें, अच्छा नॉलेज जाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आखिर क्या होता है। सैचुरेटेड, तो इसमें देखिए क्या होता है, कार्बन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें इसके बारे में आपको बता दिया गया है कि कार्बन का जो कंपाउंड, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बन कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब एक एटम किसी दूसरे प्रकार का एटम के साथ जब आपस में मिलेगा उसको कहा जाएगा एक कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो H2O हाइड्रोजन एक प्रकार का एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन अलग प्रकार का यहाँ पर है एटम है। जब दोनों को जोड़ा जाता है, मतलब हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनता है, H2O बनेगा। यानी कि दोनों अलग अलग प्रकार का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इसी को कहा जाता है कंपाउंड। लेकिन हमको इस बार क्या चीज़ के बारे में पढ़ना, कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन का कौन सा कंपाउंड होता है उसके बारे में पढ़ना। और साथ ये भी जानना है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर दिया जा रहा है। देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कार्बन का कंपाउंड, कार्बन का कोई भी कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे उसको कहा जाता है सैचुरेटेड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये बात समझ में नहीं आ रहा कि सिंगल बॉन्ड क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन कार्बन। और इससे पहले भी आपको बता दिया गया है कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट, मतलब इसके क्या होता है, 4 वैलेंसी होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से बता दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ जो है हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन किया, ये हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन किया। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कितना है, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ भी देखिए सिंगल बॉन्ड सब यहाँ पर है, तो इसी को कहा जाएगा सैचुरेटेड कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड। अब कहा जा रहा है अनसैचुरेटेड किसको कहा जाता है। तो अनसैचुरेटेड के बारे में समझिए, जब कार्बन कंपाउंड ऐसा हो, जब क्या होता है एक से ज़्यादा जब बॉन्ड हो, क्या हो, एक से जब ज़्यादा बॉन्ड रहे तो उसको क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड। कहने का मतलब क्या होता है, या सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं डबल बॉन्ड के साथ ये क्या होता है, ये रिएक्शन करेगा, मतलब दोनों डबल बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है, जिसका वैलेंसी 4 हो। जब 4 हो तो 1 2 तो यहाँ हो गया 3 4, 1 2 यहाँ हो गया 3 4। अब यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड था तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है तो इसको क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड। इसको क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या 3 बॉन्ड का भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो अब यहाँ देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड रहे, 3 बॉन्ड रहे और कार्बन कितना है, टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड होना चाहिए इसमें। तो क्या होगा, एक ये, तो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, तो ये क्या होगा, ये भी अनसैचुरेटेड का ही एग्जाम्पल है। तब अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, मान लेते हैं क्या ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, मान लेते हैं, क्या सबको एक जैसा पढ़ेंगे क्या, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, देखिए जिसमें भी एक बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, तो उसको क्या होता है, उसका लास्ट में आता है एन आएगा। जैसे इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये क्या होता है, कार्बन 2 कार्बन है तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा, इसको इथेन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, इथेन। देखिए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है इथेन।
जब देखिए कार्बन है, यह डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड रहेगा तो इसको क्या पढ़ा जाता है, इन आ जाता है। क्या होता है, इन, मतलब क्या होगा, इथीन। इथीन क्या हो जाएगा, ये इथीन हो जाएगा। अब जब ट्रिपल बॉन्ड रहे, तीन बॉन्ड रहे, तो इसी को पढ़ा जाएगा इथाइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इथाइन। अब यहाँ देखिए, अब आपके मन में समझ में आ रहा होगा, अब थोड़ा सा दिमाग भी आप लगाइए, यानी कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसमें एन आएगा। क्या आएगा, एन। एन के साथ हम लोग उसको बोला जाता है, जैसे क्या होता है, दो गो है तो इथेन। अगर अभी भी आपको समझ में आ रहा है कि इथेन कैसे आ गया, तो देखिए इसके बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है, शॉर्ट में थोड़ा समझिए। दो कार्बन है, कार्बन का एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो गो है, तो इसलिए इथेन बोला जाएगा। तो अभी भी बोलिएगा कि अभी भी सर समझ में नहीं आ रहा, उतना अच्छा समझ में आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। तो देखिए क्या होता है, जब एक कार्बन रहे तो उसको कहा जाएगा मिथ। क्या कहा जाएगा, मिथ। जब दो गो कार्बन रहेगा तो उसको कहा जाएगा इथ, और तीन रहेगा तो प्रोप, और चार रहेगा तो ब्यूट, और पांच रहेगा तो पेंट होगा। क्या होगा, पेंट। और छह रहेगा तो हेक्स, और सात रहेगा तो हेप्ट, और आठ रहेगा तो ऑक्ट, और नौ रहेगा तो नॉक्ट, एंड 10 रहेगा तो डेक। अब आपके समझ में आएगा कि हाँ अब थोड़ा समझ में आ रहा है, यानी कि एक गो रहेगा तो इथेन। मतलब देखिए इसका कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते ये कार्बन है, सिंगल एगो है, टेट्रावैलेंट है, यानी कि चार गो बॉन्ड रहेगा, मतलब चार गो इस प्रकार से निकाल दिए, सबके साथ हाइड्रोजन मिला हुआ। क्या मिला हुआ है, हाइड्रोजन, सबके साथ हाइड्रोजन मिला हुआ, तो इसका नाम क्या रहेगा, इथेन नाम रहेगा। इसका नाम रहेगा इथेन। अब यहाँ सॉरी मिथेन, सॉरी मिथेन, एगो सिंगल है, एगो है, इसलिए मिथेन। दूगो था इसलिए इथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, इथेन। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इथेन, ANE, एन, इथेन आएगा। जब वही दो बॉन्ड आ गया, मतलब दो कार्बन था और दो डबल बॉन्ड है तो इथीन आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर मान लेते हैं चार गो कार्बन रहेगा, कितना कार्बन रहेगा, चार गो, 1 2 3 4, चार कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मान लेते चार कार्बन है और सबके बीच में डबल बॉन्ड है। क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। तो आपको समझा दे रहा है, जब भी डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो एक ही में रहेगा, सिर्फ सिंगल एक जगह रहेगा, सब में नहीं रहेगा, सिर्फ एक जगह रहेगा। हाँ, तो अब आपके मन में कि हाँ ये बात सही बताया सर। क्या होता है, जब भी डबल बॉन्ड रहेगा तो सिर्फ एक में रहेगा, सब में नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया जा रहा है। अब देखिए जब दो गो है, टेट्रावैलेंट यानी कि चार वैलेंट है, तो चार गो होना चाहिए, तो एक गो, दो गो हो गया, 3 4, एक दो हो गया, 3 4, यानी कि इसमें क्या हो गया, एक दो है, 3 4, एक है तो 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि इस सभी जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए 1 2 3 4, अब देखिए चार रहता तो क्या होता है, 1 2 3 4, चार रहता तो क्या उसको बुलाता है, ब्यूट। क्या बोला जाएगा, ब्यूट। और लास्ट में क्या होता है, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लगा देना है, इन लगा देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या नाम रहेगा, ब्यूटीन। अब आपके मन में आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, तो देखिए 1 2 3 4, चार है तो इसको क्या लिखिएगा, C4 लिखिएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हाइड्रोजन कितना है, 9, C4H9। अब इसको और लिखने का तरीका एक और है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है ना शुरुआत में, तो C डबल बॉन्ड इस प्रकार से। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3H, कितना है ये, तो 9 है, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब आपको थोड़ा ये समझ में आ गया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसको सैचुरेटेड कहा जाएगा। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड तक ही रहता है क्या, इसके आगे भी कुछ होता है क्या, तो इसके आगे नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड के आगे चार बॉन्ड वाला कभी नहीं होता है, 3 बॉन्ड ही हो सकता है। कार्बन और कार्बन के बीच में
3 ही बॉन्ड हो सकता है, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इथेन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इथीन और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इथाइन। यही होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऐसे ही अगर आप और भी कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन रहता हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बताया जाएगा, बना करके दिया जाएगा, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप इस चैनल पर अभी भी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।